हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी ठीक होंगे। आज 18 नवंबर है और आज की वर्कशीट नंबर है 14। और हम देखते हैं इसमें क्या है और क्या कैसे क्या करना है। पहली वर्कशीट है जो वो विज्ञान से है और पौधों के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। पहले एक पौधा बना है उसमें लिखा है जल का वाष्प के रूप में निष्कासन। फिर है रसारोहण और नीचे लिखा हुआ है जलाव शोषण। जल का वाष्प के रूप में निष्कासन का मतलब ये हुआ कि पत्तियों से जो पत्ती रहती है उससे कुछ वाष्प बनकर जल उड़ जाता है, उसको कहेंगे जल का वाष्प के रूप में निष्कासन। फिर रसारोहण ये हो गया कि जड़ के जरिए जो तना और पत्तियों तक पानी पहुंच रहा है उसको रसारोहण कहेंगे। फिर जला शोषण का मतलब होगा जो जड़ मिट्टी से या जमीन से जल का अवशोषण करती है, वो हो गया जल अवशोषण। फिर हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। ये बात हम जानते हैं कि पौधे जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। ये बात पता चल गई कि पौधे जो हैं वो अपना भोजन कहाँ पे बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी में नहीं मिलता। ये पौधों को भोजन जो है मिट्टी या पानी में नहीं मिलता। पत्तियां हरी होती हैं इसलिए भोजन बना पाती हैं। या हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। पत्तियां ये जो हरी होती हैं इसी की वजह से ये भोजन बना पाती हैं और ये एक रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल की वजह से ये पत्तियां हरी होती हैं। क्लोरोफिल, इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर पौधे बनाने की प्रक्रिया भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने की जो ये प्रक्रिया है उसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसको ज़रूर लिख लेना, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। सही गलत का निशान लगाए आगे, फिर इसमें क्वेश्चन दे दिया गया है, सही गलत का निशान लगाना है। लिखा है पहला, भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए। ये बात सही है या गलत। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि भोजन बनाने के लिए पौधों को 4 या 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देखिए मैं एक एक लिख के बता रहा हूँ। पहला तो अम, हाँ बच्चों ये गलत है। ये वाला सॉरी, ये पहला जो है क्वेश्चन लिखा हुआ है जो आंसर, भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ज़रूरत होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और फिर दूसरा लिखा हुआ है पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि पौधों को भोजन मिट्टी से नहीं मिलता, ये अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। फिर तीसरा लिखा है पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों से बनाते हैं। तो ये बात सही है, ये पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये भी सही है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अ, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। पौधों का पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है। ये गलत है, पौधों को भोजन सूर्य से नहीं मिलता, सिर्फ प्रकाश की ऊर्जा मिलती है जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये वर्कशीट हो गई और इसकी पिछली वर्कशीट में कुछ और साइंस की बातें बताई गई थी, उसे भी पढ़ लीजिएगा तो ये बातें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर हम ये देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पानी जो जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक है, फिर जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। फिर जड़ों से होता हुआ पौधों के तनों से होता हुआ पत्तियों तक पहुंच जाता है पानी।
पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पत्तियों के बाद ये निकल के वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है और उसके बाद अंततः ये वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, तो ये हो गया वाष्पोत्सर्जन। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये चित्र बना लीजिएगा, ये वाला चित्र बना लीजिएगा। ये इसमें पूरा प्रकाश की ऊर्जा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल और क्लोरोफिल, इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है पौधों को भोजन बनाने के लिए। क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा चाहती है, जल चाहता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहता है और ये क्लोरोफिल चाहता है। ये चीज़ें मिलके भोजन बनाते हैं और भोजन बनने के बाद ये ऑक्सीजन जो है इससे बाहर निकलती है। इसीलिए पौधे हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन निकलेगी जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये हो गया। ये देखते हैं वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, ये हमको समझना है और इसका फोटो भी ये वाला पिक्चर भी बना लेना है। यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। ये एक वो दिया गया है, गलत क्रम दिया गया है, इसको हमको सही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले बारिश होती है, बारिश होने के बाद पानी ज़मीन पे आता है, फिर पौधों की जड़ में जाता है, जड़ से तने में जाता है, तने से पत्तियों में जाता है, पत्तियों से फिर वाष्पोत्सर्जित होके फिर धुआं आसमान में चला जाता है। फिर बारिश होती है, फिर पत्तियों वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये होता है। अब इसके बाद हम ये आइए करके सीखें। इसको देखते हैं। दो गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगाइए और एक पौधे की पत्ती पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। इसका नाम रख दीजिए का। दो गमले लीजिए, एक पौधा जो उसमें पौधे लगे होंगे और उसमें पत्ती पे पॉलीथीन बंधिए और बांध के उसे धूप में रख दीजिए और उसका नाम रखिए का। दूसरा क्या है, दूसरे गमले की पत्ती पर एक पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे घर के अंदर रख दीजिए, उसका नाम रख दीजिए खा। 2 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन देखिए। अब एक गमला दूसरा लीजिए, उसकी भी पत्ती पे पॉलीथीन बांध दीजिए और उसको घर के अंदर रख दीजिए। अब 2 घंटे बाद दोनों में परिवर्तन देखिए, दोनों में फर्क देखिए, अंतर देखिए क्या होता है। का गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा वो लिखिए और खा गमले की पॉलीथीन में आपने क्या देखा ये आपको अपने से करना है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, ये वर्कशीट हो गई ख़त्म। अब ये देखते हैं सेकंड वर्कशीट जो है वो इंग्लिश की है। अब हम इसको देखते हैं क्या है, नंबर। आज का जो इंग्लिश में वो है टॉपिक है, उसका नाम है नाउन्स नंबर। नाउन्स का मतलब तो समझ गए संज्ञा, और नंबर का मतलब संख्या। संख्या। अब देखते हैं इसमें पहले क्या लिखा है, नेम द बॉडी पार्ट्स विच आर 1 इन नंबर। बॉडी पार्ट्स का नाम लिखिए विच जो कि आर 1 इन नंबर, जो संख्या में 1 है। हमें अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो संख्या में सिर्फ 1 है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे रखा है जैसे कि नोज। नोज मतलब नाक हमारी सिर्फ एक ही है, वैसे ही और बहुत से ऑर्गन और पार्ट्स हैं जो संख्या में 1 है। जैसे हम दूसरा लिख सकते हैं माउथ, ठीक है, और फिर लिख सकते हैं लीवर, ठीक है, और फिर लिख सकते हैं हार्ट, जो संख्या में 1 ही होता है। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं एक्टिविटी सेकंड क्या है, हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव। ये सॉरी, हाउ मैनी फिंगर्स डू यू हैव,
हमारे पास कितनी उंगलियां हैं ये हमको लिखना है। ठीक है। हाउ मेनी टॉयज डू यू हैव, टॉयज डू यू हैव, हमारे पास टोज, पैर की कितनी उंगलियां हैं ये लिखा हुआ है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ टोज मतलब होता है पैर की उंगलियां। हाउ मेनी टोज डू यू हैव, हमारे पास पैर की उंगलियां कितनी हैं। ठीक। ये हम इसको देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ये यहाँ पर डिफिनीशन लिखी हुई है। सिंगुलर नाउन्स, कुछ सिंगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम वन पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। हम नाउन की परिभाषा जानते हैं जिससे किसी जगह, स्थान, यानी चीज़ का पता चले या जानवर का पता चले, उसको नाउन कहते हैं। फिर यहाँ सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, एक वचन संज्ञा की बात हो रही है, तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी आर नाउन दैट्स, वो संज्ञा जो है नेम वन पर्सन, कहा जाता है सिर्फ एक व्यक्ति, प्लेस स्थान, एनिमल्स जानवर, थिंग्स चीज़ों के बारे में, सिर्फ एक चीज़ों के बारे में जो चीज़ें जो संज्ञा बताती है उसे कहते हैं सिंगुलर नाउन्स। फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्लूरल नाउन्स आर नाउन्स दैट नेम मोर देन वन पर्सन। जस्ट इसके अपोजिट हो गया, जिससे एक से ज़्यादा का पता चले। वन वन मोर देन वन person, place, animals or things. To most nouns are add s at the end for making them plural। ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा का जिससे पता चले उससे उसको क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन्स। और इसकी सब ज़्यादातर इसमें पहचान के लिए बताया गया, टू मोस्ट नाउन्स आर वी ऐड, हम जोड़ देते हैं, ज़्यादातर नाउन्स में हम जोड़ देते हैं एस एट द एंड फॉर मेकिंग देम प्लूरल, उनके आखिरी में उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए ज़्यादातर नाउन्स में हम एस जोड़ देते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है ऑन द बर्थडे, ऑन हर बर्थडे रजनी गॉट मेनी बर्थडे प्रेजेंट, लेट्स सी व्हाट शी गॉट। यहाँ पे रजनी का बर्थडे पे उसे बहुत सारे उपहार मिले हैं, हम देखेंगे शी व्हाट उसने क्या क्या पाया है। ठीक। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड फिल द टेबल्स नंबर, यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट्स को गिनने हैं और उसको फिलअप करना है। यहाँ पे लिखा हुआ नेम ऑफ प्रेजेंट्स, चॉकलेट, ये चॉकलेट बनी हुई है, इसको हमें यहाँ पे लिख लेने हैं। वॉचेस, तो यहाँ पे हमें वॉचेस लिखनी है। बशेस और टॉयज, टॉयज का तो कोई चित्र बना नहीं, नो मोर, ऐसे कर लेंगे। और फिर उसके बाद वी, ये है वी एड ई एस टू नाउन्स और एंडिंग इन एस, एस एच, एक्स, सी एच। ये कुछ नाउन नीचे दिए गए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे, एस एच जोड़ेंगे और सी एच जोड़ेंगे, जिससे ये प्लूरल नाउन बन जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, राजन वेंट फॉर शॉपिंग, लेट्स रीराइट हिज शॉपिंग लिस्ट बाय राइटिंग द प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पे राजन नाम का लड़का जो है कुछ शॉपिंग के लिए जा रहा है और हमको वो चीज़ें प्लूरल फॉर्म में लिखनी है जो उसने पहले से लिख रखी हैं। ठीक है। 2 किलो ऑफ पोटैटो, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 2 किलो आलू, इंग्लिश में जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 किलो आलू और 2 किलो आलू, लेकिन जब हम इंग्लिश में लिखते हैं
तो हमें ये भी बताना होता है कि एक से अगर ज़्यादा है तो उसको हम प्लूरल फॉर्म में, ऑब्जेक्ट को भी, आलू को भी प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें पोटैटोज लिखना होगा, ना कि केवल पोटैटो। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टू बंच ऑफ बनाना। बंच का मतलब गुच्छा हुआ, टू का मतलब दो, बनाना का मतलब केला। टू बंच ऑफ बनाना मतलब टू बंच ऑफ बनानास लिखना होगा। ठीक। फिर उसके बाद लिखा हुआ है 7 पेन्स, 7 पेन, 7 पेन्स लिखना होगा। और 3 किलो ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस लिखना होगा। 3 किलो ऑफ, यहाँ पे 3 किलो ऑफ ऑरेंजेस लिखना होगा। 3 बॉक्स ऑफ मैंगोज लिखना होगा। फिर यहाँ पे 5 पॉकेट्स ऑफ चिप्स लिखना होगा। 6 पॉकेट्स ऑफ इरेजर लिखना होगा। 4 टॉफ़ीज़ लिखना होगा, 4 टॉफ़ीज़ लिखना होगा। ऐसे करके हम लिखेंगे। ठीक। ये पूरी वर्कशीट ख़त्म हो गई। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए तो मैसेज करिएगा, फिर बताऊंगा।